प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में सब ने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी रोज़ा रखा हुआ था। उनके दोनों बच्चे यानी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अभी कम सिन बच्चे थे, अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था, अफ्तारी का वक्त करीब था। सब के सब मुसल्ला बिछाकर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दुआ ख़त्म करके 4 रोटियां बनाई। उससे ज़्यादा उसके घर में अनाज भी नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 4 रोटियां लेकर आईं तो पहली रोटी अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रख दी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रख दी। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सिर्फ आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध ली। यह देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, तुम्हें भूख नहीं है? एक ही रोटी है, उसमें भी आधी अपने दुपट्टे के साथ बांध रही। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, ऐ अली, हो सकता है कि मेरे बाबा जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तारी में कुछ ना मिला हो। वो बेटी कैसी कहलाएगी जिसका बाप भूखा हो। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरवाजे पर खड़ी थी। यह देखकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फ़ातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, जब अफ्तारी की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाना खाया होगा कि नहीं, इसलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध कर ले आई। यह सुनकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया, ऐ बेटी फ़ातिमा, अच्छा किया जो रोटी लेकर आई हो, वरना चौथी रात भी तुम्हारे बाबा की ऐसी हालत में गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगी। फिर उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत है बाप बेटी के दरमियान। प्यारे दोस्तों, एक दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमाते कि यहूदियों की कुछ औरतें आईं और कहने लगी, या रसूलल्लाह, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें फ़ख्र महसूस होगा कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे घर तशरीफ़ लाई है। प्यारे दोस्तों, इन औरतों का असली मकसद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाना था। उनके पास बहुत ही खूबसूरत और महंगे लिबास थे जो उन्होंने शादी में पहनने के लिए तैयार किए हुए थे। उनका इरादा ये था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वहाँ आएगी तो वो उनका मजाक उड़ाएंगी कि उनके पास पहनने के लिए अच्छा लिबास भी नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये औरतें किस मकसद से आई है और ये दावत क्यों दी जा रही है। फिर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत कबूल कर ली और उनसे वादा किया कि वह अपनी बेटी को उनकी शादी में ज़रूर भेजेंगे। उस दौरान हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पास ही बैठी ये गुफ्तगू सुन रही थी। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, उन्होंने जाए नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे किसी लिबास की कोई ज़रूरत नहीं, कोई शौक़ नहीं, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, लेकिन ये लोग मेरे बाबा को और आपके हबीब को नीचा दिखाना चाहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हाथ उठाकर अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत से ऐसा करम फरमा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। प्यारे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ कर रही है। उन्हें यह भी मालूम था कि वो औरतें किस इरादे से आई हैं। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फिर भी खामोश रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका रब उनकी बेटी को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और फरमाया, ऐ जिब्राइल, जन्नत में जाओ और वहाँ से एक लिबास लेकर मेरे महबूब के घर चले जाओ और उनकी बेटी को ये लिबास दे आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से पाकीज़ा लिबास लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने दस्ते अदब से जोड़कर इजाज़त मांगी, या रसूलल्लाह, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। कहा, आ जाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और एहतराम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह,
अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए जन्नत से एक लिबास भेजा है। यह पाकीज़ा लिबास पहनकर वो यहूदियों की दावत में शिरकत करें, यही अल्लाह पाक की रज़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए बेटी फातिमा, तुम्हारे लिए जन्नत से लिबास आया है, इसे पहनकर तुम यहूदियों की दावत में शिरकत करो। प्यारे दोस्तों, यहूदी औरतों ने बहुत शानदार शादी रखी थी। वो अपने घरों में तकब्बुर कर रही थी। हर औरत ने एक दूसरे से बढ़कर महंगे और खूबसूरत लिबास पहने हुए थे। वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि उन्हें नीचा दिखाएं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस महफिल में तशरीफ़ लाई तो उनका लिबास देखकर हर औरत रश करने लगी। उनका लिबास इतना हसीन और नूरानी था कि महफिल में वैसा कीमती लिबास किसी ने नहीं पहना हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक जगह पर बैठ गईं, लेकिन वहाँ मौजूद हर औरत की नज़र उनके लिबास पर थी। दुल्हन को सब ने छोड़ दिया और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और उनके लिबास को देखने लगी जो उनकी सोच और ख्याल में भी नहीं था। वो औरतें पूछने लगी, ए फातिमा, यह इतना हसीन लिबास तुमने कहाँ से लिया? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्कुरा कर फरमाया, मैंने ये लिबास अपने अब्बू जान से लिया है। सुभान अल्लाह, क्या शान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटे की। औरतों ने हैरान होकर पूछा, ए फातिमा, तुम्हारे अब्बू जान ने इतना खूबसूरत लिबास कहाँ से लिया? उस पर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्कुरा कर कहा, उन्हें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। औरतें और ज़्यादा परेशान हुई। उन्होंने फिर पूछा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये लिबास किसने दिया? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने दिया। मेरे रब ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये लिबास देकर मेरे लिए जन्नत से भेजा है। प्यारे दोस्तों, यह सुनकर औरतें और भी हैरत में पड़ गई। वो दौड़ दौड़ कर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिबास को छू कर पकड़ कर देखने लगी। वो कहने लगी, इतना खूबसूरत लिबास तो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। यहूदियों की दुल्हन भी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लिबास देखने आई। जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, वो हैरान रह गई और बोली, इतना हसीन लिबास तो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। प्यारे दोस्तों, ये नज़ारा देखकर उन यहूदी औरतों के दिलों में हक की रोशनी उतर गई और वह सब औरतें फौरन प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आईं और सब ने मिलकर कलमा तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक अफ्तारी का बहुत प्यारा वाक़या है। एक मरतबा इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शदीद बीमार हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मन्नत मांगी, ऐ परवरदिगार, अगर हमारे दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए तो हम 3 दिन के लिए रोज़ा रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दोनों शहजादे ठीक हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत यानी पानी पिया और रोज़े की नियत कर ली। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रोज़े की नियत कर ली। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी ऐसा ही किया। यह देखकर नन्हे शहजादे हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ऐ नाना जान, ऐ बाबा जान, अम्मी जान, अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त है कि हम भी अल्लाह ताला के लिए ऐसा ही रोज़ा रखें। यह सुनकर उन पाक हंसियों ने शहजादों के सर मुबारक को चूमा और उन्हें रोज़े की इजाज़त दे दी। प्यारे दोस्तों, दिन के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ आटा लेकर तशरीफ़ लाए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पीस कर 5 रोटियाँ तैयार की। जब अफ्तार का वक्त करीब आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर तशरीफ़ ले आए। पीछे इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दस्तरखां पर बैठे। प्यारे दोस्तों, 5 रोटियाँ आपस में तकसीम कर दी गईं। जैसे ही रोज़ा खोलने का वक्त आया, इतनी देर में दरवाजे पर कोई आया और आवाज़ लगाई, मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कोई मुझे रोटी खिला दे। अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सुना, फरमाया, अली, मेरे हिस्से की रोटी उस मुस्तहिक को दे दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी अपने हिस्से की रोटी उस मुस्तहिक को दूंगा। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फरमाया, हम भी अपने हिस्से की रोटी उस मुस्तहिक को देंगे। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5 रोटियाँ उस फ़कीर को दे दी। सब ने सिर्फ पानी से रोज़ा अफ्तार किया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम कल भी रोज़ा रखेंगे। फिर सेहरी का वक्त आया, सब ने सिर्फ पानी पीकर सेहरी की
اور پھر سے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے مزدوری کے لیے باہر چلے گئے۔ شام کو اتنے جو لے کر آئے جس سے 5 روٹیاں بنائی جا سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ افطار کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اسے دے دیں گے۔ سب نے اپنی 5 روٹی اس یتیم کو دے دیں اور صرف پانی سے روزہ افطار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ سب نے ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے صرف پانی پیا اور روزے کی نیت کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن محنت کی اور اتنے جو لے کر آئے کہ صرف 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان سجایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سب دسترخوان پر بیٹھے۔ افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پر پھر سے آواز آئی، میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اسے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنی روٹی اس قیدی کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر صرف پانی سے روزہ افطار کیا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ پیارے دوستو، اس مبارک واقعے سے ہمیں یہ سیکھنا ملتا ہے کہ اہل بیت کی یہ شان ہے کہ انہوں نے مسلسل سحری اور افطاری صرف پانی سے کی اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کی پیروی کریں، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سحری اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔